तो जय हिंद। मैं निपुण आलम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव एक सही डायरेक्शन यूथ को देना, साथ ही स्ट्रेटेजिक टॉक करना। और अभी आपने देखा होगा, डायलॉग मंच के द्वारा एक नया इनिशिएटिव प्रारंभ कर दिया गया है, डायलॉग मंच एजुकेशन, जिसमें हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके सहयोग से और इसके अलावा टीचर्स के सहयोग से हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा एजुकेशनल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आपको प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सबकी तैयारी में आपको सहायता मिले। उससे भी आप जुड़े रहिए। और आज हमारा जो इंटरव्यू सेशन चलता है, यानी कि एक टॉपर टॉक जो चलता है, उसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं अजय कुमार पाटले जी। अजय कुमार पाटले जी ने अभी जो परिणाम सीजीपीएससी का आया है, उसमें सीटीआई का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो अजय जी, पहले आपका बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपका डायलॉग मंच में स्वागत। धन्यवाद सर जी। कैसा लग रहा है अजय जी आपको सिलेक्शन के बाद, पूरा जब चयन हुआ है तो कैसा फील हो रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है सर कि हम इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर सकारात्मक परिणाम आता है सर तो एक नई ऊर्जा मिलती है सर, और अपने साथ पूरे परिवार के साथ समाज में भी एक खुशी का माहौल बनती है सर, जो मुझे देखने को मिला है सर। ये मैं देख भी रहा हूँ और आप लग भी रहे बड़े स्मार्ट हैं। आप बिल्कुल इंटरव्यू देने के लिए टाई वगैरह लगा के आप एकदम आए हैं, तो दिखता है कि आपने इतनी खुशी आपको है। और कितना अच्छा लग रहा है कि जब होता भी यही है कि जब हमको परिश्रम, जब हम करते हैं, मेहनत जब हम करते हैं, उसका जब हमें परिणाम मिलता है, तो जाहिर सी बात उसका सेलिब्रेशन करना चाहिए। और जिस पद पर आप हैं उसको आपको एंजॉय भी करना चाहिए। तो अजय जी, अभी सीटीआई आपको मिला है, अभी आगे सफर और भी है, या क्या सोच रहे हो आगे? सीजीपीएससी में डीसी या कुछ और यूपीएससी वगैरह, क्या सोच रहे हैं? आगे की सर योजना क्या है? फाइनल सर फाइनल तो यूपीएससी है सर, लेकिन अभी सीजीपीएससी इस बार और अटेम्प्ट दे रहा हूँ सर। जी। और जैसे आप बोले डीसी के लिए, उसके लिए अभी तैयारी जारी है सर। जी। और अभी तो स्टार्टिंग है सर, अभी जर्नी अभी बहुत है सर, लंबा जर्नी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरी ओर से, डायलॉग मंच की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो भी थैंक अपने लिए निश्चित किया है, जो भी आपने अपने लिए सोचा है, वो आपको सब कुछ मिले। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी। यू सो मच सर। अजय जी, थोड़ा सा मैं ये प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। पहले तो थोड़ा सा प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले कि थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं वो जान सके कि हमारे सामने कौन पर्सनैलिटी रूबरू है। बैकग्राउंड में आपके एजुकेशन बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, सिविल सेवा का आपका कौन सा अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट था, जो भी है, थोड़ा सा सिविल सेवा ही एज ए करियर आपने क्यों चुना, कुछ और भी आप करियर चुन सकते थे, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर बेसिकली जी सर, मैं ग्राम पंचायत केवतरा में रहता हूँ सर। जी। बिलासपुर जिला है सर मेरा। सर जी। मेरा पूरा पूरा पढ़ाई सर गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है सर। जी। मैं 7वीं से 10वीं में बस प्राइवेट में पढ़ा हूँ सर, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई किया हूँ सर। सर 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। फिर जी। 16 में ना मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पीएससी का दिया था प्री सर। तो मेरा प्री नहीं हो पाया था सर। उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था सर, लेकिन उसमें ना सहायक टीम के पद के लिए भर्ती हुआ था सर। तो उसमें मैं एग्जाम दिलाया था सर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था सर, और मेरा पहला एग्जाम था सर। बहुत तो बढ़िया। पहला एग्जाम था, सिलेक्शन हो गया। फिर ज्वाइनिंग कर लिया सर। तो ज्वाइनिंग किया, उसके बाद जस्ट समझ नहीं आ रहा था सर कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे करूं। तो 17-18 में भी प्री दिया, लेकिन तैयारी उतना नहीं था, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जी। सर मैं सोचा कि मुझे तो कुछ करने के लिए आया था, मैं सहायक टीम बनने के लिए नहीं आया हूँ करके। तो सर एकदम दृढ़ निश्चय लिया। उसके बाद सर मैं अपना फेसबुक अकाउंट पूरा डिलीट कर दिया, मोबाइल अच्छा। नंबर चेंज। जी सर। और उसके बाद व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया सर। और सिर्फ अब मैं गवर्नमेंट जॉब में था सर, तो वहाँ ऑफिस में व्हाट्सएप देना चाहिए था, तो एक नया नंबर लिया था, वहां बस दिया था सर। फिर उसके बाद तैयारी किया सर। 19 वाले में सर मैं इतने बार 4 बार दिलाया था सर, प्री नहीं हुआ था। 19 वाले में मुझे 150 नंबर से ऊपर मिला था सर प्री में। और प्री मेरा सर एकदम कंफर्म हो गया सर कि मेरा प्री सिलेक्शन हो जाएगा करके। तो मुझे लगा कि मैं सब चीज छोड़ा हूँ, मेरे लिए बहुत बेनिफिट, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली सर। फिर 19 वाला मेंस दिलाया सर, पहली बार था, तो उसमें कुछ नंबर से चूक गया सर। तो जी। अगस्त में शायद आया था उसका मेंस का रिजल्ट, तो नहीं हुआ था। जी। तो मैं एकदम डिमोटिवेट हो गया था सर कि मेहनत क्या नहीं हुआ। फिर उसके बाद जस्ट 2 महीने बाद 20 का आया, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो जी। फिर बहुत खुशी हुई। जी। और सिविल सर्विस का जैसे कहाँ से आया सर, तो मैं जब 12वीं क्लास में था ना सर,
तो उस टाइम ना मैं जाति मार्क्स वगैरह बनवाने के लिए तहसील कार्यालय जाता था। तो वहाँ तहसीलदार लोग आते थे, एसडीएम लोग आते थे, तो बहुत भटकना पड़ता था सर हम लोग को कि मतलब अचानक से नहीं बन रहा है, और उन लोग का पावर कि हाँ मतलब जो छोटे कर्मचारी थे ना सर, उन लोग हम लोग को बहुत भटकाते थे, लेकिन एक अधिकारी थे सर या एसडीएम थे सर, उन लोग अच्छे से बात करते थे सर। तो वहां से मुझे मोटिवेट मिली सर, और उसके बाद फिर सर मैं तैयारी में लग गया। बहुत बढ़िया, और बहुत सर बढ़िया। मेरे पापा है सर, वो किसान है सर, तो हम लोग का आर्थिक परिस्थिति उतना नहीं थी सर, तो वही सब धीरे से मुझे मोटिवेट किए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने जब देखा कि अधिकारी और रुतबा होता है, बाकी जो और लोग होते हैं उनको रुतबा नहीं होता, तो वहां से आपको मोटिवेशन मिला कि भाई मैं भी अधिकारी बनूंगा, ताकि मेरे को भी एक अच्छी खासी पावर मिले। हाँ सर, इससे मैं समाज के लिए भी और सब लोगों के लिए कर सकता हूँ सर। इतने सारे लोग आते थे सर उन लोग से हेल्प लेने के लिए, और सर लोग हेल्प भी कर देते सर सबका, तो इससे। बहुत बढ़िया। तो मैं तो अजय जी आपको एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि जब आप इतनी बात कह रहे हैं कि समाज के लिए सहयोग करना है, सबके लिए करना है, तो शुरुआत आप डायलॉग मंच से ही कर सकते हैं, और आपने कर भी दी है शुरुआत, आप बता भी रहे हैं। डायलॉग मंच ने एक एजुकेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें हम सभी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको इनवाइट करते हैं कि भैया आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए उनकी तैयारी में। तो कोई भी टॉपिक जो आपका बहुत स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, उस पर आप हमारे साथ क्या कीजिएगा, बच्चों के लिए कुछ कीजिएगा। और आपने जैसे बताया कि प्री आपका 2019 में भी आपका अच्छा रहा, आपको अच्छे मार्क्स मिले थे, और दूसरी बार आप प्री मेंस इंटरव्यू क्वालिफाई करके आज सीटीआई के रूप में आप बैठे हुए हैं। तो प्री के लिए अगर बच्चों के लिए हेल्प होगा, तो क्योंकि प्री का एग्जाम भी है, तो आप बिल्कुल समय दीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो शुरुआत हो जाएगी आपकी समाज सेवा की। जरूर सर, जरूर सर। और आपको शुभकामनाएं भी बहुत सारी मिलेंगी। थैंक यू सर। अजय जी, इस पूरी परीक्षा के दौरान, जैसे आपने कहा कि आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, पिताजी फार्मर हैं, और एक पंचायत में आपने बताया कि आप पंचायत से जुड़े हुए हैं, हाँ जी सर। तो कई सारे प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। एक तो ये कि कुछ चुनौतियां क्या रही आपके सामने, क्या चैलेंज आपके सामने रहा, उसको थोड़ा सा बताइए कि आपके सामने मुख्य चुनौती क्या रही, सबसे पहले कि आपके सामने सबसे बड़ी चैलेंज क्या था, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। सर सबसे बड़ी चुनौती था सर, जब मैं यहाँ से बाहर निकला सर, तो थोड़ा से आर्थिक परिस्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं थी सर। तो फिर मेरा जैसे ही मतलब मैं 12वीं क्लास किया ना सर, तो मेरा एसएससी में भी सिलेक्शन हो गया था सर। तो बहुत बढ़िया। वो मेरा था सर, और उसमें मुझे सिलेक्शन मिल गया था। तो ओके। उसमें तो मैं उस टाइम 18 साल का था, तो फिर उसमें नहीं गया, मेडिकल तक गया था। उसके बाद फिर सर जैसे मेरा 16 में व्यापम में हुआ, तो आर्थिक स्थिति तो ठीक हो गई सर, लेकिन सर हेल्प कहाँ से चाहिए, और जॉब के साथ के 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ऑफिस में रह रहे हो, और आप कर्मचारी हो, आपके ऊपर इतने सारे अधिकारी लोग हैं, तो उनकी जी। प्रेशर, तो इस दौरान कैसे आप तैयारी करें। और मुझे बताया सर कि 2016 में मेरा प्री नहीं हो पाया था, तो मुझे लगता था कि मैं प्री कर पाऊंगा या नहीं कर, फिर 17 में भी नहीं हुआ, 18 में भी नहीं हुआ, तो मैं डिमोटिवेट हो गया सर कि पीएससी मेरे लिए बना है या नहीं करके सर। ओके। तो मुझे लगता था मैं कैसे करके तैयारी करूं करके सर। फिर जो जी। 18 में ना जितना चीज लगा मुझे कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, सबको मैं छोड़ दिया सर। फिर जो भी लगता था ना मुझे कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है मेरी तैयारी में, सब छोड़ दिया सर, और उसका रिजल्ट अभी आया सर 19 में। तो फिर यही सब चुनौतियां सर जिसको। जी, जैसे फेसबुक ट्विटर के बारे में आप बोल रहे हैं, फेसबुक के बारे में बोल रहे हैं, व्हाट्सएप के बारे में बोल रहे हैं, आपने एकदम से सबको छोड़ दिया, आपने अपना फेसबुक अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, व्हाट्सएप में बदल दिया। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है, आज के यूथ से अगर बात करें कि फेसबुक नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, तो बड़ा मुश्किल होता है। और आप एकदम डायनामिक यंग पर्सनैलिटी, तो कैसे इसको सर मैनेज किया। मन तो भटकता होगा, मन तो होता होगा कि चलो फेसबुक एक्सपर्ट चला लूं, न जाने कौन मैसेज कर रहा होगा, किसका मैसेज आया होगा, तमाम तरह की उलझनात युवा मन में होती हैं, तो उसको कैसे शांत सर किया जब आपने। जब जुनून पीएससी की होती है ना सर, तो हर चुनौतियां ऐसी छोटी लगती है सर, कुछ नहीं लगता सर। मुझे ना बिल्कुल भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ा सर, कि मुझे मेरा लक्ष्य बस नजर आता था, हाँ मुझे बनना है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का मेरे ऊपर उम्मीद है, तो मुझे लगा कि मैं इससे हटकर इसमें जाऊं। और मेरा सपना था सर कि 12वीं की बात थी सर, कि मुझे जाना है तो सिविल सर्विस से पीएससी करना है करके।
तो ज्यादा नहीं हुआ सर। लक्ष्य जब ना सर स्पष्ट आपको नजर आती है ना सर, तो बाकी कुछ चीज नजर नहीं आती है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हैं और पूर्ण आपका डेडिकेशन है, तो कोई भी चीज आपके लिए छोड़ना पकड़ना टफ नहीं होगा, आसान होगा। आप जल्दी उसको क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। हाँ जी सर। अजय जी, मेरा मन एक प्रश्न और कर रहा है, हालांकि थोड़ा सा लीक से हटकर है, लेकिन मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूँ कि काफी मैंने देखा कि बहुत हेजिटेशन रहता है इस चीज को लेकर। जी आपने सर। आज डायलॉग मंच पे आप इंटरव्यू देने आए, आप इंटरव्यू देने आए हैं और टाई लगा कर आप आए हैं। जी सर। मैं एक्चुअली ये पूछना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग की टाई हम क्यों लगाएं, टाई नहीं लगानी चाहिए। आपको टाई लगाने से क्या फायदा महसूस होता है कि भाई टाई लगा के इंटरव्यू देना चाहिए, ये टाई लगा कर आना चाहिए? कोई खास वजह, कोई खास कारण? हमेशा सर मतलब मैं भी कहीं भी मेरे भैया लोग हैं या टीचर लोग हैं, वो लोग बोलते थे अगर आप पीएससी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हो तो पहले उसकी तरह आपको जीना सीखना पड़ेगा। तो सर मैं हमेशा टाई और ब्लेजर लगा कर, मैं आज ब्लेजर भी लगाना चाह रहा था सर, लेकिन मैं सोचा टाई ही लगा देता हूँ सर। आज जो मैं इंटरव्यू दिला रहा हूँ मेरे गाँव के हर लोग देखेंगे, तो उन लोग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा सर। हाँ कि मतलब कि अधिकारी बने हैं या जो पीएससी सिलेक्शन, उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलेगा सर। ये मैं अपने जितने भी मेरे भाई लोग हैं, मेरे समाज लोग, या फिर जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए क्या सर, कि हाँ सबको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मतलब ऐसा हम पर्सनालिटी बना कर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि एक मैसेज देने के लिए, एक संदेश देने के लिए कि भाई एक व्यक्तित्व को आप बनाइए, और उससे आप क्या होता है कि सब पब्लिक के अंदर, सबके अंदर एक मोटिवेशन का आप संचार करें। ये तो है जी ही। सर। और दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि टाई लगाने से ये नहीं कि आप डिप्टी कलेक्टर की तरह लगेंगे, ये तो एक हो ही गई बात, लेकिन लगाने का मकसद जो होता है कि आप कसे रहते हैं। जब ये कस जाती है नोट, तो नोट कसने के बाद क्या होता है कि आप स्टिक रहेंगे, आपका मेरुदंड सीधा रहेगा, तो बहुत सारे बेनिफिट, और एक अलग लुक हो जाता है, आप अधिकारी लुक आपका लगता है। मेरे एक मित्र हैं, आईएएस अधिकारी हैं, और ऐसी वह बात चल रही थी, तो बोले कि भाई मैं अपनी ड्रेसअप इसलिए रखता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से चला जाऊं, लोअर डाल के टी शर्ट डाल के चला जाऊं, तो कोई मेरी बात ही नहीं मानेगा, कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। अधिकारी का मतलब जो वेल मेंटेन हो, हर चीज उसकी क्या हो, जी सर। मेंटेन हो, दैट इज द ऑफिसर। तो मैं प्रेस जी कपड़े पहनूंगा, मेरे शूज जो हैं वो क्या होंगे, बिल्कुल शाइनिंग वाले होंगे, मेरी पॉकेट के अंदर हैंकी होगा। तो ये सब चीजें काउंट होती हैं, इस आप वेल मेंटेन दिखते हैं। और जो कॉमन पब्लिक है वो इसी बात से तो क्या करती है, आपके साथ डिसिप्लिन में रहती है, आपके साथ अनुशासन में रहती है, और इसी वजह से आप क्या करते हैं, लॉ एंड ऑफ ऑर्डर, कानून व्यवस्था मेंटेन रख पाते हैं। तो अजय जी ने वही बात बोली, और मैं तो यही कहूंगा कि आपके पूरे गांव वाले इस चीज को देखें, और आपसे प्रेरित होकर जो गांव का युवा है वो भी आगे बढ़े, और वो भी आपके गांव का नाम रोशन करे। तो आपके गांव के सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमन बोलिएगा, बहुत शुभकामनाएं बोलिएगा। धन्यवाद सर। अजय जी, इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान हम बात करें आपसे, इस पूरी तैयारी जी के सर। दौरान बात करें, आपका परिश्रम तो रहा, क्योंकि दिख भी रहा है, आप बता भी रहे हैं, 2018, 2019, 2020, 3 बार आपने अटेम्प्ट दिया। जी सर। पहली बार प्री नहीं निकला, जी सर। दूसरी बार प्री निकला, बहुत अच्छे मार्क्स आपको प्री में मिले, और लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा। तो पहली बार में और दूसरी बार में, पहली बार वाले में क्या मिस्टेक आपको लगती थी कि रह गई थी मुझसे, जो मैंने 2019 में सुधार किया? और जो 2019 में कुछ रह गया था उसको आपने 2020 में सुधार किया? और आगे मैं बात करूं, आप डीसी की, अब करना है अपने को, डीसी लेना है, तो अब क्या और करेंगे? कहते हैं ना, गुणवत्ता सुधार, जी क्वालिटी सर। है, क्वालिटी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अभी और क्या बाकी रहेगा कि ये और ठीक करना है, तो फिर मैं डीसी बन जाऊंगा। जी सर। जैसे 16 में मैं जब दिलाया था और 19 में दिलाया था तो बहुत फर्क था सर। 16 में मैं ऐसी कोई भी बुक पढ़ लिया था सर कोचिंग सेंटर का, लेकिन ओके। 19 में सर हर टॉपिक का सिलेबस वाइज मैं नोट्स बनाया था सर। बहुत प्री का बढ़िया। भी और मेन से का भी सर, अपने हाथ से लिखा था सर। और मैं अपने नोट से ये पढ़ता सर, गूगल से सर्च कर लेता था सर, कोई टॉपिक नहीं पता है करके, फिर उसको अपने नोट्स में प्रॉपर मैं उसको नोट कर लेता था सर। तो प्री के लिए मैं तो सब विषय का नोट्स बनाया था सर।
फिर मेंस के लिए सर मेरा नोट्स ऐसा था सर कि जितना सिलेबस में लिखा है हर टॉपिक को एक एक पेपर के वाइज, जैसे कॉन्स्टी है तो उसमें लिखा है कि सिलेबस में कि ये टॉपिक यहाँ मतलब पूछा जाएगा करके, तो हर टॉपिक का मैं नोट्स बनाया था सर। साथ ही साथ सर जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था सर, उसको देखा था कि क्वेश्चन कहाँ से आ रही है, कि कितना डीप में जाकर पूछ रहे हैं या ऊपर से सिलेबस से। तो सर मेंस में ऐसा होता है सर कि जो सिलेबस में लिखा है ना सर, उसी टॉपिक को उठाकर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर। तो मैं उसको बनाया, और ज्यादा से ज्यादा सर जैसे कि 19 में मेरा मेंस में नहीं हो पाया, उसका रीजन था सर मैं प्रैक्टिस में थोड़ा कमी किया था सर। ओके। तो वो प्रैक्टिस 20 में किया सर। ये हुआ सर जब मैं मेंस का लिखना स्टार्ट किया, तो जब मैं पहली बार जब टेस्ट दिलाया था सर, मॉक टेस्ट, तो 160 नंबर 150 नंबर का ही बना पाता था सर 200 में। तो इससे मतलब 40 नंबर का छूट जाता था सर। मैं 15 टेस्ट दिलाया सर, और 15 में ना ऐसी मेरा हालत था सर कि 30 नंबर 30 नंबर का छूट जाता था सर। फिर कंटिन्यू और टेस्ट दिलाना स्टार्ट किया सर, क्योंकि मैं सर 2015 के बाद लिखा नहीं था सर, डायरेक्ट 2020 में मेंस में लिखा हूँ सर, मतलब 5 साल के गैप के बाद लिखा हूँ सर, तो स्पीड थोड़ा कम थी सर। तो और मात्रात्मक त्रुटि मेरे से होते थे सर, मैं हिंदी मीडियम से हूँ जी। तो इसके लिए सर मैंने प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिलाया सर, फिर धीरे धीरे ना स्पीड मेंटेन हुआ सर। और 2019 का जब मैं मेंस सर, तो करेक्ट जो 3 घंटा था ना सर, उसमें ना 5 मिनट मेरे लिए कम भी पड़ जाते थे सर, कि मतलब स्ट्रेटजी नहीं हो पा रहा था कि कब कुछ किसी पेपर में 5 कमी हो गई, किसी पेपर में करेक्ट बना पाता था। लेकिन 2020 में सर मैं इतना प्रैक्टिस कर लिया था, इतना टेस्ट दिला रहा था, इतना नोट्स पढ़ लिया था, हर पेपर में सर मैं 7 मिनट 5 मिनट पहले बना लेता था। उसके बाद जो 5 मिनट रहता था सर, उसमें अंडरलाइन करता था सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर। जैसे कि कोई भी हेडिंग दिए हैं, सब हेडिंग दिए हैं, या कोई फैक्ट डाले हैं, तो उसको मैं अंडरलाइन करता था सर। ये मेरा 5 मिनट और 7 मिनट का जो टाइम जाता था सर, इसका मुझे हो सकता है सर इसमें फायदा मिले है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने जो पूरा तैयारी किया, पूरा प्रिपरेशन जो आपने किया, उस प्रिपरेशन का आपको बहुत ज्यादा लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत मेहनत करी आपने, टेस्ट आपने दिए, नोट्स आपने बनाए, बहुत लेवल आपने किया है, बहुत अच्छे से आपने लेवल किया है। जी सर, इसका रीजन ये है सर कि मैं मतलब मेरे पहले के जो पढ़ाई थे सर, उतना बहुत अच्छा मतलब मैं नहीं पढ़ा था सर। तो अगर अभी मैं मेहनत नहीं करूंगा सर, तो जाहिर सी बात है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर। तो इसलिए मुझे अभी ज्यादा मेहनत करना पड़ा सर। अगर स्कूल लाइफ में अगर कोई बच्चा है, अगर 8वीं से 10वीं के बीच में अगर अच्छा से पढ़ लेता है सर, तो अभी उसको मेहनत उतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा सर। लेकिन मैं साइंस बैकग्राउंड, मैथ्स बैकग्राउंड का हूँ सर, तो मैं पूरा जो आर्ट का पोर्शन है, हिस्ट्री कॉन्स्टी वगैरह पढ़ा ही नहीं था सर, और 8वीं 10वीं तो उतना नहीं था। तो वही सबको ना सर मतलब पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ा। बहुत बढ़िया, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर बचपन में अच्छे से पढ़ लिए होते, यानी कि 8 तक, 9 तक, 10 तक, 12 तक, तो शायद इतना लेवल ना करना पड़ता, इतना मेहनत ना करना पड़ता। तो ये बहुत अच्छी बात, और मैं उसमें आपकी गलती नहीं मानता हूँ, अब मैं उसमें आपकी मिस्टेक नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि आपने सरकारी स्कूल में आपने क्या किया है, स्टडी किया है। तो ये बात तो मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या ना कि कुछ तो कमी रहती है सरकारी स्कूल में, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाता बच्चों के ऊपर, जो मतलब मेरा भी अपना अनुभव है। तो वो कमी रही, तो उसमें आप ये मत मानिए कि आपकी कोई मिस्टेक रही होगी। ये तो थोड़ा सा हमारे अगर टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, जूनियर स्कूल में, वो अगर थोड़ा सा ध्यान दे अच्छे से, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये बात आपको शिकायत, ये जो आपने बताई बात, ये नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा रहता है। और मैं तो हमेशा उम्मीद करता हूँ कि टीचर्स अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दे बच्चों पर, तो सरकारी स्कूल से भी निकलकर लोग अधिकारी बनते हैं। और आप उसका क्या है, एक एग्जाम्पल आपके सामने, हमारे सामने बैठे हुए। अजय जी, हम एक बात और मैं आपसे करना पूछना चाहूंगा कि इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपकी मेहनत तो रही, मेहनत के अलावा आप किसी और को भी अपने इस सफलता में जोड़ना चाहेंगे? हाँ जी सर, जरूर सर। सर ये तो मेरी सफलता अकेली की मेहनत नहीं है सर, इसमें मेरे मम्मी पापा का विशेष योगदान रहा है सर। क्या मतलब सर, मतलब जितने मतलब पैसा हमारे घर में आते थे सर ना, अगर 100 रुपए आते थे तो 60 रुपए तक तो मेरे पास ही आता था सर। ठीक सर। मतलब और बाकी पैसे में उन लोग अपना मतलब जैसे करके करते थे। इसमें मेरे भाई लोग भी मेरा पूरा सहयोग किए सर। साथ ही साथ सर मेरे टीचर्स लोग हैं सर, और भैया लोग हैं सर, और फ्रेंड लोग हैं सर। अगर हम डिमोटिवेट हो जाए तो फ्रेंड लोग बहुत काम आते हैं सर, मतलब उन लोग मोटिवेट करते हैं सर। और इस बीच में राकेश मनहर भैया हैं,
मतलब वो भी पीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो मेरा ना जितना मैं लिखता था सर वो सबको चेक करते थे सर, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सर। साथ ही साथ एक सर है, सरपंच थे धनेश्वर कटोतिया करके, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था कि हाँ मतलब कोई भी अगर गरीब भी है या कोई भी हो, अगर वो सही तरीके से मेहनत करे तो वो सिलेक्शन पा ही सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले तो डायलॉग मंच की ओर से आपके माता पिताजी को, आपके गुरुजनों को, आपके दोस्तों को, भाई को, और जो आपने एक नाम लिया राकेश जी का, इसके अलावा आपके प्रधान जी का, उनको डायलॉग मंच का नमन। और मैं हमेशा बोलता हूँ अजय जी, सभी से बोलता हूँ कि हम सबके आसपास प्रतिभा है, अगर हम लोग उनको सपोर्ट करें। तो जैसे अभी आपने पूरी एक फहरिस्त गिनाई, एक पूरी लिस्ट बताई कि इन सब का मेरे सक्सेस में क्या योगदान है, तो वो प्रतिभा भी कल को आपका नाम रोशन करेगी, अपना तो करेगी करेगी, अपना तो भविष्य बनाएगी बनाएगी, लेकिन साथ में पूरे गांव का, आपने तो पूरे प्रधान जी का नाम लेकर पूरे गांव को आपने प्रसिद्ध कर दिया, पूरे गांव का आपने नाम ले दिया। जी सर। जो राकेश जी की आप बात करते वो सिलेक्टेड हैं, जो आपकी कॉपी चेक करते थे? सर वो ना मेंस इंटरव्यू तो सर वो 4 बार दिला चुके हैं, मतलब मेंस 4 बार लिखे हैं, 2 बार इंटरव्यू दिला चुके हैं सर, लेकिन उनका अंतिम सिलेक्शन नहीं होता सर। वो टीचर है सर एक्चुअली। ओके ओके ओके। टीचर चलिए, है उनको भी और मतलब शुभकामनाएं दीजिएगा और कहिएगा कि हम इंतजार कर रहे हैं जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो, उनका सिलेक्शन हो, और उनका भी एक इंटरव्यू मुझे मिल लेने का मौका मिले। हाँ जी सर, जरूर सर। अजय जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये प्रश्न मेरे रहेगा कि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कौन सी मेन बातें आप प्री के लिए बच्चों को बोलेंगे, क्योंकि 5 में प्री का एग्जाम है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे भाई, ये चीज आपको गलती नहीं करनी, ये चीज आपको मिस्टेक नहीं करनी, इस पर आपको पूरा फोकस करना है, कुछ सजेशन देना चाहेंगे सर आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए? हाँ जी सर, अभी फरवरी में जैसे प्री का एग्जाम है सर, जी तो सर पोस्ट जैसे कि कम है तो जी थोड़ा कट ऑफ तो हाई रहेगा सर, या जैसे भी रहे कंपटीशन तो टफ है सर। तो बच्चों को सबसे पहले सर सिलेबस, प्रीवियस ईयर का बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर, इतना जी तो देखना ही चाहिए सर। और सिलेक्टेड बुक सर, 10 जी, बुक पढ़ने की जगह एक बुक को 10 बार पढ़ना चाहिए सर। बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद सर जैसे कि हिस्ट्री का हम लोग पढ़े, कोई भी कोचिंग सेंटर का पढ़े या फिर ऑथेंटिक बुक पढ़े या एनसीईआरटी पढ़े, उसके जी बाद है जी, ना सर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए सर। बहुत बढ़िया। और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के बाद जैसे कि अभी हमारे पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में कम से कम 1 महीने ना टेस्ट सीरीज दिलाना चाहिए सर प्री का। ठीक है ओके। सर, तो इससे क्या सर बहुत बेनिफिट मिलेगा सर। अगर हम कहीं गलती करते हैं कि मैं 100 क्वेश्चन में आज 50 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, तो हाँ मैं यहाँ 2 क्वेश्चन में कंफ्यूज होता था, 3 क्वेश्चन में कंफ्यूज होता था, हाँ और मैं कितना अधिकतम मार्क कर सकता हूँ सर। जैसे कि मेरे टीचर थे सर, तो जब मतलब और बताते थे कि भाई तुम लोग टेस्ट दिला रहे हो, तो टेस्ट दिला रहे हो तो डरो मत, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अभी अगर हिम्मत आएगा तब तो एग्जाम हॉल में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो करके। तो वही है सर कि टेस्ट तो दिलाना ही चाहिए सर। मतलब पहले बुक पढ़ो, उसके बाद आप खुद घटना चक्र, जैसे कि बहुत अच्छा रहता है सर, तो घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव हो वो सॉल्व करना चाहिए सर। उसके बाद तो कोई भी कोचिंग सेंटर का टेस्ट दिलाना चाहिए सर। बहुत बढ़िया, यानी कि टेस्ट पर आपका काफी अच्छे फोकस रहा, और सिंपल बात है कि आपको एमसीक्यू खूब निकालें, आप क्वेश्चंस खूब लगाएं, उसी से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि भाई आपका ये तैयारी कितनी है, कहाँ कमी रह गई है, उसको आप सुधार कर सकते हैं बार बार। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, एमसीक्यू नहीं करेंगे, तो आप अपने अंदर सुधार की संभावनाएं खत्म कर देंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ ब्लेंडर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जी सर। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा एक प्रश्न अजय जी आपसे उन एस्पिरेंट्स के लिए पूछना चाहूंगा जो 2-3 बार से परीक्षा में पास फेल में उलझे हुए हैं, क्योंकि आप भी उस चीज से निकल कर आए हैं, आपने भी एक अच्छा खासा संघर्ष किया है, प्री नहीं निकला, फिर आपने प्री निकला तो फिर आपको दिक्कत हुई, फिर इस बार सिलेक्शन आपका हुआ, और आगे भी सफर जारी है। तो कई बार इस पूरी यात्रा में, क्योंकि 4-5 साल का समय लग जाता है, तो मोटिवेशन भी क्या होता है, डाउन होने लगता है, जी डिमोटिवेट होने लगता है कोई भी। तो उन सब के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन सब के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर इसके लिए तो सर एक ही बोलूंगा सर कि धैर्य बनाकर रखें और अपना ना लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे कि अगर हम प्री में ही रुक जा रहे हैं तो उसके जी लिए रणनीति बनाएं, जैसे अभी मैं बताया हूँ वैसी। लेकिन अगर जी मेंस में हम रुक रहे हैं सर, तो इसमें आपकी ना लेखन शैली में कमी है सर। क्योंकि अगर हम जो हमारे चेकर रहते हैं उनके पास हम नहीं रहते सर, हमारा आंसर शीट रहता है सर। तो आंसर शीट को उन लोग
हमारे जो व्यक्तित्व है वो आंसर शीट में दिखेगा सर। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके हम अपना लेखन शैली सुधारे सर, मात्रात्मक त्रुटि कम से कम हो और लेखन शैली बहुत अच्छा हो, और पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कम से कम होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन छूटता है सर, सबसे छूटता है, वो अलग बात है मेन समय, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन बन ही जाते हैं, मतलब 200 में 190 से ऊपर अटेम्प्ट करके ही आते हैं सब लोग, ठीक है। एक आध क्वेश्चन अगर फैक्ट 2 नंबर का छूट गया वो अलग बात है, जी। बाकी तो सब क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर इंटरव्यू में हम लोग का मतलब किसी वजह से कम नंबर मिल रहा है तो उसके लिए पहले से तैयारी करना चाहिए सर, क्योंकि इंटरव्यू कुछ दिन का नहीं है कि हम लोग कर, जैसे सर मुझे इंटरव्यू में 103 नंबर मिला है सर, तो मैं क्या किया था सर इंटरव्यू में, कोई मतलब मैं सर नोट्स बनाया था सर इंटरव्यू के लिए भी सर। इंटरव्यू के लिए भी? हाँ सर, इंटरव्यू के लिए भी नोट्स बनाया था कि जैसे अभी कोई भी कोचिंग सेंटर लोग डाल देते हैं कि 2019 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, हर क्वेश्चन को मैं लिखा था सर अपने नोटबुक में, और उनका ना आंसर लिखा था कि मैं क्या दूंगा, और जो मुझसे नहीं बनता था ना मैं अपने भैया लोग से या सर लोग से पूछ लेता था और उसको नोट कर लेता सर। इससे फायदा हुआ सर, मैं अपना जो नोट्स है ना उसी को बार बार पढ़ा, 8 बार 10 बार पढ़ा सर, छोटा सा बना था तो उसको कई बार पढ़ा ना सर तो मुझे एकदम से याद हो गया। तो वो हम लोग इंटरव्यू व्यूअर है, आधा घंटा है, तो आधा घंटा में हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं पूछते हैं, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने जो बायोडाटा बेसिक है वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंटरव्यू में इसका फायदा मिल सकता है। मुझे तो एक इच्छा ये हो रही है कि मैं आपको इंटरव्यू के नोट्स भी देखूं कि आपने उनको कैसे बनाया था, क्या किया था। अगर संभव हो सके तो यदि दीजिएगा, मैं उसको देखना भी चाहूंगा। और मैं स्टूडेंट्स को भी शेयर करना चाहूंगा कि भाई इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप इस प्रकार के नोट्स को आप प्रिपेयर करें, खुद बनाएं। ये तो है कि आपके नोट्स आप ही समझ सकते हैं, वो आपके ही जी काम के सर। होते हैं क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग बनाए होते हैं। सभी स्टूडेंट्स को अपने नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि आपने इंटरव्यू के भी नोट्स बनाए और जितने क्वेश्चन 2019 में ऐसे पहले पूछे गए थे उनके लिस्ट बनाए, उनके आंसर लिखे। जिसका आंसर नहीं आता था आपने अपने सीनियर से, टीचर से पूछा। तो प्लीज वो एक बार दिखाइएगा जरूर, अगर आप दे सके तो, ताकि स्टूडेंट्स भी इस चीज को कुछ सीखने को मिले। एक्चुअली सर मैं रायपुर में रहता हूँ सर, अभी मैं ना गाँव आया हूँ सर, पूरा मेरा नोट्स ना रायपुर में है सर। नहीं, कोई अनाउंस जब आप चले जाएंगे तब आप दीजिएगा, तब आप हाँ कराइएगा। जी, जी सर, मैं मेन से कभी शेयर कर दूंगा सर और इंटरव्यू का कर दूंगा, दोनों का। बिल्कुल। तो अजय जी, मैं दूसरा प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि जो फ्रेशर हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, ताकि सुझाव इस तरह से कि वो उनको 4-5 साल ना लगे, कि भाई जो ब्लेंडर जो मिस्टेक हो जाती है वो मिस्टेक वो ना करें, उनका पहले टाइम में ही निकल जाए। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सभी के लिए? सबसे पहले सर अभी 2 महीने में जैसे कि प्री के एग्जाम है, तो नोट्स बनाने का ज्यादा रिस्क नहीं लेना है अभी। जी, आपको कोई भी बुक, एक बुक उठाना है और एक ही बुक को बार बार पढ़ना है प्री के बहुत लिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सर टेस्ट पेपर देना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। जी, और प्रीवियस ईयर का जितना भी 2012 से लेकर 20 तक आया है सर, जी, पूरा क्वेश्चन को ना, जो पहला पेपर का है जीएस का, और पूरा पेपर को पूरा देखना है सर, अब मतलब 2012 से लेकर 20 तक का, और उसको बनाना है सर। उसका कोई भी कोचिंग सेंटर का मिल जाएगा सर बुक डिपो में, उसको जी, देखकर उससे ना सर अपने को आइडिया मिल जाती है सर कि हाँ कैसे टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं करके। तो इससे फायदा ये होगा कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसमें इम्पोर्टेंट है या नहीं है। हम लोग सर पीएससी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है सर कि क्या पढ़ना है, नहीं क्या छोड़ना है। बहुत बढ़िया। अगर हम लोग सब चीज पढ़ेंगे ना सर तो नहीं हो पाएगा, इसलिए सिलेक्टेड को पढ़ना है, जो वो किससे मिलेगा हमें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को। अब प्री के लिए सर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ को पढ़ना है सर। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन का 50 नंबर का क्वेश्चन आता है सर, और 50 नंबर में 40 से ऊपर अटेम्प्ट करके, मतलब 40 से ऊपर सही करके अधिकतर स्टूडेंट आते हैं सर। तो इसमें आपको स्कोरिंग है सर, तो इसको तो छोड़ नहीं सकते सर, इसको छोड़े मतलब तो थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा। उसके बाद बहुत सर बढ़िया। जैसे इंडिया लेवल तो प्री के लिए जैसे हिस्ट्री, कॉन्स्टी, ये सब्जेक्ट, जी, जियोग्राफी, ये सब थोड़ा सा अच्छा करना है सर, क्योंकि हिस्ट्री में 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है सर, कॉन्स्टी में जी, 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं सर, जियोग्राफी में भी 5-6 क्वेश्चन आ सकते हैं सर, ऊपर जी, नीचे होते रहते हैं। तो इसमें ना थोड़ा से अच्छे से मतलब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लगा कर जाए, जिससे मतलब फायदा, और एकदम रिलैक्स है, 10 लोगों से पूछिए मत, अपना कोई भी इंटरव्यू देख रहे हैं उसके बाद उसके अकॉर्डिंग अपना एक लक्ष्य बना लीजिए और टाइम निर्धारित कर लीजिए कि हाँ मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है और इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, और साथ ही साथ टेस्ट के साथ अपना जो भी गलती हो रही है उसको सुधारना है, कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन सा टॉपिक में मुझसे मिस्टेक हो रही है, उस टॉपिक को जी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
जहाँ पर गलती हो रही है, जहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको देखना है, सुधार करना है और उसको आपको बेटर तरीके से करना है। बहुत बढ़िया। मैं लास्ट आपसे करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि आपसे फिर हम एजुकेशन प्रोग्राम में भी बातें करेंगे, पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप जो कुछ भी आपके मन में आ रहा हो सभी के लिए कहने के लिए, चाहे वो फ्रेशर हो या फ्रेशर ना हो, या सोसाइटी के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, आप गांव वालों के लिए कुछ कहना चाहते हो, प्रधान जी के लिए कुछ कहना चाहते हो, दोस्तों के लिए, जो भी आपके मन में आ रहा हो, कुछ कहने का आपका मन हो, बिल्कुल आप कहिए। जी सर, सबको तो सबसे पहले कि अपना एक निर्धारित लक्ष्य बनाना चाहिए सर, कि बिना लक्ष्य के हम लोग कहीं नहीं जा सकते सर। और उस लक्ष्य के लिए हम अगर हमको आइडिया नहीं मिल रही है तो कोई भैया है या सर है या कोई भी हो, चाहे दीदी मिले, चाहे कोई भी, उनसे पूछना है कि हम लोग को मतलब कैसे पहुंच सकते हैं करके सर, और पूरी ताकत के साथ उस लक्ष्य की ओर हमें लग जाना चाहिए सर। दुनिया में बहुत सारे हमें मतलब समस्याएं आती है सर, हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या रहती है सर। तो ये नहीं देखना चाहिए कि सर मेरा समस्या बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं सर, सबके पास समस्या रहता है सर। तो वो समस्या को इग्नोर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए पूरी मेहनत से अपनी तैयारी करना चाहिए सर। और एक ईमानदारी, हर इंसान के अंदर में एक ईमानदारी होना चाहिए सर, अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने मम्मी पापा के प्रति, अपने टीचर, सबको एक आदर भावना होना चाहिए सर, सबसे एक रिस्पेक्ट के साथ बात करना चाहिए सर। इससे अपने को एक इंटरव्यू की भी तैयारी होगी सर इससे। और दूसरा है सर, आपको देखकर समाज में कुछ लोग हैं वो आपको अपने आइडियल मानेंगे और वो आपकी तरह जीना चाहेंगे सर। तो ऐसा हमको बनना चाहिए सर कि कुछ लोग हमें फॉलो करें। तो अगर ये सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं सर, तो हमें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकती सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने गांव वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, प्रधान जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी सर जी, मेरे गांव में सर मैं पहली हूँ जो पीएससी सिलेक्ट हुआ हूँ सर। तो जिस दिन मैं सिलेक्शन हुआ सर, उस दिन सब लोग आए थे सर, मेरे गांव के बाहर है, वहां से मुझे मतलब ले गए थे सर। तो मतलब सबको यही बोलूंगा सर कि आपके पास, सबके पास पैसा कमी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए सर। अगर एक बच्चा एक घर में पढ़ता है ना सर, तो कई पीढ़ी को पढ़ा देते हैं सर। अगर बच्चा शिक्षित होता है तो गलत संगति में नहीं पड़ेगा। दूसरा, उससे आपके जो छोटे बच्चे हैं और कोई भी आएंगे, उनका क्या है सर, भविष्य बनेगा सर, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा सर। सबसे ज्यादा सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि गांव में हर बच्चे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कराना चाहिए सर। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कैसे बैठ करके पढ़ा लीजिए, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है। अगर ये लाइफ अगर अगर 12वीं क्लास में है या कॉलेज लाइफ में है, उस टाइम अगर उसको सही गाइडेंस मिल जाएगी सर, तो 1 साल 2 साल में उसको सफलता मिल जाएगी सर। लेकिन अगर उस टाइम में अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेगी नहीं, तो ये बोलूंगा सर कि ज्यादा से ज्यादा मतलब पढ़ाई में उनकी फोकस करें। बहुत बड़े, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन्हीं विचारों के साथ, जिस पर आपके विचार हैं उसी से आप आगे बढ़ते रहे, और हम जल्दी एक डीसी के साथ क्या करें, इंटरव्यू करें, और डीसी के बाद आप आईएएस भी बने, तब भी मुझे इंटरव्यू आपको लेने का मौका मिले। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आपके सभी जो आपसे जुड़े हैं उन सबको भी हमारा नमन। जल्दी मुलाकात होंगे एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद अजय जी। जी जी, थैंक यू सर।